नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती। और आपको बता दें कि उत्तम नगर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तम नगर में देर रात बवाल देखने को मिला है। आरोपियों के घर को निशाना बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तम नगर से, जहां पर देर रात बवाल देखने को मिला। आरोपियों के घर को निशाना बनाया गया है कुछ असामाजिक तत्वों ने। आपको बता दें कि आरोपियों के घर से घरेलू सामान जो है वो बाहर निकाला गया, तोड़फोड़ की गई और फिर उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आरोपियों का घर था उसके घर से सामान फेंका गया और उसके बाद जो भी सामान था उसे आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार बाइक में भी आग लगाई गई है, जिसके बाद हिंदू राजनीतिक संगठन का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि तरुण की हत्या के बाद से ही उत्तम नगर इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी मांग रखी गई है। मृतक तरुण के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि फिलहाल वहां पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब देर रात आरोपियों के घर को निशाना बनाया गया, घर से सामान बाहर फेंका गया, तोड़फोड़ की गई और फिर उसके बाद युवकों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने सारे सामान को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेश मिश्रा जुड़े हैं। जितेश, फिलहाल इस उत्तम नगर केस में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल आरती, देखिए कि इस वक्त उत्तम नगर का पूरा इलाका जो है छावनी में तब्दील है और पूरे इलाके को जो है, जहां तरुण के घर जाने के 4 रास्ते हुआ करते हैं, इन चारों रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। जहां बैरिकेडिंग ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ वाटर कैनन जैसी बड़ी गाड़ियां को भी जो है यहाँ पे मौके पर मौजूद किया गया और उसके अलावा जो है अर्धसैनिक बलों की भी जो है बैरिकेडिंग के साथ हो रखी है। पूरे इलाके में जैमर लगा के नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं उसके अलावा तरुण के घर और उनके जो पड़ोसी के घर, जो कि विशेष समुदाय के लोग थे जिन्होंने हमला किया था, कमरुद्दीन और उसके परिवार के जितने लोग हैं, उन सबके घरों के बाहर पुलिस सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। क्योंकि जिस तरह से जो है तरुण पर यह हमला हुआ था, तरुण पे हमलावरों की पहचान भी जो है हो चुकी है साफ तौर से। और इसमें कमरुद्दीन और कमरुद्दीन का पूरा कुनबा, यानी कि उनके जो पूरे रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदारी बताए जा रहे हैं, जिसमें बाबू खान और ऐसे तमाम नाम जो है अभी सामने आ रहे हैं। जितेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 से 5, लेकिन परिजनों के भी बयान सामने आए हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस झूठ बोल रही है। परिजनों की तरफ से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिल रहा है वहां पे, वहीं दिल्ली पुलिस का साफ तौर से बयान है कि 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य 15 जिन लोगों का नाम दर्ज है, और उसके अलावा सिर्फ 15 नामजद ही नहीं बल्कि इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी जो है वो इस पूरे एफआईआर में जारी किए गए हैं। पर परिवार की तरफ से लगातार आरोप इसलिए भी लगाए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उत्तम नगर का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पे जो आरोपी कमरुद्दीन है उसके साथ ही जो है दिल्ली पुलिस के साथ गली में खड़े होकर आराम से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनमें से दिल्ली पुलिस के एक जवान उनको हिरासत में लेने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है, जिसके बाद जो है कमरुद्दीन और उसके अन्य साथियों को गिरफ्त में ले लिया जाता है। पर बाकी के जो फरार हैं उनकी तलाश अभी भी दिल्ली पुलिस कर रही है। वहीं अगर दिल्ली पुलिस के तरफ से आधिकारिक पुष्टि या फिर किसी प्रेस वार्ता की बात की जाए तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया गया जिससे इस पूरे मामले को सिद्ध किया जा सके कि वाकई में क्या दिल्ली पुलिस ने उन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है या नहीं की है। क्योंकि जिस तरह से मामला गरमाया हुआ है, हो सकता है कि परिवार का जो आरोप है वो आरोप भी सिद्ध ना हो, क्योंकि परिवार काफी ज्यादा रौष में है, गुस्से में है इलाके के लोग, जिस वजह से पुलिस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। पर दूसरा एंगल हमें यह भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, हिंदू संगठनों में काफी ज्यादा रौष है, तो उसको लेकर मामले को जो है मामला शांतिपूर्ण रहे, ज्यादा विवाद न बने, उस कारण भी जो है हो सकता है दिल्ली पुलिस जो है ऐसा दावा कर रही हो। फिलहाल प्रेस वार्ता किसी तरह से नहीं की गई है या फिर कोई आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि या बयानबाजी सामने नहीं आई है। बिल्कुल जितेश, कहीं ना कहीं बात यह भी निकल कर आ रही है कि बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है परिजनों की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से, और हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से रात को जो आरोपी थे उनके घर को निशाना बनाया गया, सामान को बाहर फेंका गया, आगजनी की गई। तो क्या पहला सवाल कि क्या उनकी पहचान हो पाई है जिन्होंने ये सब किया, देर रात को हंगामा हुआ और फिर बुलडोजर एक्शन?
जी बिल्कुल आरती, देखिए कि इस वक्त जिन लोगों ने कल रात हंगामा किया कमरुद्दीन के घर पे, उनमें से 15 हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम्म। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है काफी संख्या में वहां पे तमाम, इसमें सिर्फ ये तरुण की रिश्तेदारी नहीं, इसमें बल्कि बजरंग दल, विश्व हिंदू हम्म। परिषद, वाईएसएस और ऐसे हिंदू संगठन के जो ग्रुप है उसके समूह के लड़के थे, जिन्होंने पहले तो उस घर का दरवाजा तोड़ा, घर के घरेलू सामान को आग के चपेट में दे दिया। वहीं इसके अलावा घर में तोड़फोड़ भी की गई है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसमें भारी संख्या में पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है बजरंग दल और ऐसे तमाम संगठनों के द्वारा। वही इस पूरे मामले पर अभी 10 से 15 हिंदुओं की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसके बाद आज सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल अगर पूरे इलाके में माहौल देखा जाए, माहौल काफी ज्यादा गर्माया हुआ है, जहां एक तरफ ईद का समय है, जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन जो है कल ये सब देखने को मिला कि कल काफी ज्यादा विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। और वहां के लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी होली खराब हुई है तो हम इनकी ईद खराब कर देंगे। तो प्रशासन भी नहीं चाहता किसी भी तरह से पूरे इलाके में, जिसको लेकर जो है प्रशासन भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। पर लगातार जिस तरह से जो है हिंदू संगठनों में रोष देखा जा रहा है, और मैं खुद जब आज हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ इस पूरे मामले पर बात हुई, पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिव उन्होंने बात भी की, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर कुछ छींटे पड़ भी गए तो कोई जो है बड़ी बात नहीं थी, क्यों होली में क्या वो लोग रंग नहीं बेचते, ऐसे तमाम आरोप भी लगाए गए। ये कहीं ना कहीं प्री प्लान बताया जा रहा है। हो सकता है कि तरुण का कोई पुराना रंजिश भी निकल कर आए, पर जहां तक जो है ये तो तमाम दलों की बात हो गई, पर परिवार का साफ तौर से कहना है कि तरुण की ऐसी कोई रंजिश नहीं थी इन लोगों से, और ये सब जो है होली के गुब्बारे के चक्कर में ही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेश। तो अभी फिलहाल आपको बता दें कि उत्तम नगर में तनावपूर्ण माहौल है, पुलिस छावनी में पूरा इलाका बदला हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है कि फिलहाल पुलिस नहीं चाहती है कि ये जो दंगा फसाद है ये और बढ़े, इसी वजह से मौके पर पूरे इलाके में इंटरनेट जो है सेवाएं कहीं ना कहीं बाधित हैं और जैमर लगा दिए गए हैं, ताकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। आपको बता दें कि होली का रंग अब तक उतर चुका है, लेकिन होली के दिन जिस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर में ये जो कुछ भी हुआ है सबको हैरान कर दिया, और अब इस घटना के बाद उत्तम नगर में भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर में होली के रंग अचानक खून से सने नजर आए। तस्वीर हम देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से बवाल बढ़ रहा है। एक 26 साल के तरुण की मौत के बाद इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि यह सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि तरुण को निशाना बनाकर बेरहमी से पीटा गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये विवाद होली के दौरान पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में बदल गया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक अचानक हुआ झगड़ा था, या फिर इसके पीछे की कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। आपको बता दें कि तरुण की मौत के बाद उत्तम नगर में लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूट रहा है। बजरंग दल और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों समेत स्थानीय निवासियों ने भी सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से देर रात ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं देर रात की है, जहां पर आरोपियों के घर को निशाना बनाकर उनके सामान को आग के हवाले कर दिया गया, और कई घंटों बाद अभी फिलहाल आपको बता दें कि प्रदर्शन चल रहा है। कई घंटों से लगातार पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस झूठ बोल रही है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो हमें दिखाएं। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों से भी हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। कि सिर्फ हमारे को दिखाने के लिए फोर्स लगा रखी है, सिर्फ कि हम लोगों को दिखा रहे हैं हिंदुओं को जी हम यहाँ पर इतने, हमारे को बंद करने के लिए, हमारे को डराने के लिए। उनको पकड़ते थे इतना बात ही नहीं होती, उन लोगों के साथ कार्रवाई की जाती उनके खिलाफ तो हम इतना बात ही नहीं होती। आज जो घटना हुई उसको लेकर राजघाट क्या करेगा, कोई कार्रवाई नहीं करी, पकड़ा नहीं गया उन लोगों को किसी को, तो हमारे को कुछ दिखाया नहीं। हमें 24 घंटे का टाइम दिया, कुछ भी नहीं करा, तो क्या करेगा बंदा। इतने जवान बच्चा खत्म हो गया, उससे पूछो माँ बाप से जो हम लोगों के ऐसे दिल में लग रही तो उनके क्या हाल हो रहा होगा, उनके क्या बीत रही होगी। बड़ी मुश्किल से बच्चा पैदा तो कितना पलता है, कितनी मुश्किलें संघर्ष कर जाता है, समझ में ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। अब आप इंसाफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं करा, हमारे को दिखाते तो सारी कार्रवाई करते तो
जो अभी तक 4 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या लग रहा है पुलिस की कार्रवाई ठीक ठाक हुई? कोई ठीक ठाक नहीं है, मगर कल रात को तो पुलिस थी यहाँ पर हम तो जब ठीक ठाक हो जाएंगे, इनके मकान एक भी नहीं होने चाहिए यहाँ पर, सारे मुसलमान नहीं होने चाहिए यहाँ पर, और मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे हम तो खून के बदले खून लेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा गया, मेरी बहन की हालत देख नहीं जा रही मेरे से, क्योंकि हमारा बच्चा इतना समझदार था। मेरे कोई बच्चे लड़ाई दंगे में नहीं है, किसी की लड़ाई, मेरे बच्चे को मारा उन्होंने अटैक करा, मेरे पत्नी कब से उन्हें बच्चे को देख के सड़ते हैं। वो किसी से बोलता नहीं चालता, अपने मत में रहता, अपना ऑफिस जाता, अपने जिम में जाता, शाम को जिम से ही आ रहा था, वो यार दोस्तों के घर में रुक के उधर से उसको वहाँ आकर तो यहीं पकड़ के मारा उसको। अंतिम समय में तरुण ने कुछ बोला? नहीं सर, उसको तो जवाब उसके बोलने का मौका, उसको तो मरने के टाइम पे ही भी उसको माना, उसको तो पता ही नहीं है मेरे सामने कोई था, उसकी तो हमने आवाज तक भी नहीं सुनी सर। मेरे बच्चे ऊपर पकड़ बंद कर रखे थे, ताला लगाते तो बहुत बुरा मार रखा था सर, उसको तो आवाज भी नहीं होने दी इसकी, तो किसी मेरी छोटी बहन ने देखा, इसकी मम्मी ने वो चिल्ला, मेरा सन्नी है, उसकी टांग खींच के ले गए सर, पूरी तरह पकड़ के मार। सरकार से, प्रशासन से क्या कुछ मांग कर? सरकार से मैं यही मांगू, इनके कानून बुलडोजर रहेगी, मुसलमानी आने से मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए सर। तो मेरे बच्चे तो अभी भी डर है इससे बहुत ज्यादा, मेरे बच्चे उम्र पे है सर, मेरे बच्चे लड़ाई में नहीं है, किसी को तो हंसी मजाक करते, तुमको गले लगा ले, किसी को दूसरी चाची भी हो तो ये हमारी चाची घर की है, कभी से किसी उल्टा सवाल नहीं किया सर, किसी से उल्टा सवाल नहीं करा। मेरे बच्चों ने कभी ऐसे नहीं बोला कि दूसरी बिरादरी, इनको शादी ब्याह में इनको बुलाते थे, शादी ब्याह के कोई फंक्शन होता मेरे बच्चों के, इनको बुला देते, बराबर के भाई बंद मानते हुए, हमारे घर के पड़ोस से तुम्हारे भाई बंद ही हुए, इन लोगों ने नहीं करा। अच्छा, पुलिस ने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर हमने तो नहीं देखा, 4 लोग हमें दिखाएंगे तो हम मानेंगे कि हमने देखा, हमने 4 लोग हैं, 4 लोग नहीं थे सर, 50 लोग थे मेरे बच्चों को मारने वाले, वीडियो देखा तो। अच्छा, होली पे इस तरह से घटना हुई है कि इससे पहले भी कभी इस तरह की पहले भी होली गई है? हमारे बच्चे में तो कोई भी किसी से नहीं हुई, ये भी किसी को बचाने के चक्कर में ही मेरा बच्चा अटैक हुआ। मेरी बहन इसकी मम्मी ने बोले ऐसे मत बोलो दीदी, गाली मत बोलो, बच्चे को उतना गंद मत बोलो, मतलब वो कहती मेरे मुसलमानों से तुम्हारा रेप कराऊंगी, इतनी सी बच्ची के लिए बोली तेरा रेप कराऊंगी आजा, तो जिठानी की पोती थी, दो रानी की पोती थी, तो वो लड़ दी। कैसे मत हुआ भाभी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसका नाम काली है। कभी मतलब इस झगड़े से पहले कभी इस तरह की कोई दुश्मनी रही हो, पहले कोई रंजिश रही हो जिसके चलते ये पूरी? इनकी तो सर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो किसी मतलब नहीं इनकी। मेरे बहन के हस्बैंड वगैरह वो तो इतने सीधे किसी तू करके बात नहीं करते, वो अपने बच्चों को नहीं डांट पड़ते, उतने इतने सीधे। आपने वीडियो में देखा, उसको तो बोला नहीं जा रहा, वो तो बिल्कुल सीधे दोनों के दोनों। मेरा सन्नी, मनोज मेरा सन्नी, मनोज जी मेरा सन्नी, मनोज जी मेरा सन्नी, मेरा सन्नी, मेरा सन्नी, मेरा बाल चढ़ा, ये रंडी दी सब कुछ, अरे मारे विजुअल बना भाग गई, इस रंडी को पकड़ के तो लाओ इनको, मुन्ना को, मेरे जवान बच्चे को भाग गए, मेरे हरे हरे क्या भी ऐसे